Good morning, student. I hope you all are doing well. Student, today in this video we will read our third chapter, The Rabbit and the Lion, from your English textbook of class 2nd. This is a story. In this story you will see how the wise rabbit saved the forest and its inhabitants from the greedy lion. Let us enjoy reading this story. There lived in a jungle many animals. एक बार जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे. Their king was a greedy lion. उनका राजा बहुत ही लालची था, जो कि क्या था, एक शेर था. उनका राजा एक लालची शेर था. He would kill many animals when he was hungry. वो कई सारे जानवरों को मारकर खा जाता जब भी वो भूखा होता था. हंग्री मीन्स भूखा. The animals in the forest were scared of him. जंगल के जो जानवर थे वो उससे काफ़ी डरे हुए थे. स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे काफ़ी डरे हुए थे. दे डिसाइडेड टू मेक एन एग्रीमेंट विद द लॉयन. उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लॉयन के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं. एग्रीमेंट मीन्स एग्रीइंग टू अ सेट ऑफ कंडीशंस, मीन्स कुछ शर्तों के साथ किसी को राज़ी करना या अपनी बात रखना. ईच डे, प्रत्येक दिन, one animal would go to the lion's den to be his meal. हर दिन एक एनिमल लॉयन की गुफा में जाएगा उसका भोजन बनने के लिए. इन रिटर्न, और इसके बदले में, द लॉयन वुड नेवर हंट दैम अगेन. फिर वो लॉयन उन्हें शिकार नहीं करेगा. क्या डिसाइड किया एनिमल्स ने कि हम खुद ही वन बाय वन लॉयन की डेन में उसका भोजन बनने के लिए या उसका खाना बनने के लिए चले जाएंगे, और इसके बदले वो हर कभी जो जंगली जानवरों को मारकर खाता था वो ऐसा नहीं करेगा. हंट मीन्स शिकार करना. द लॉयन एग्रीड टू दिस. लॉयन ये बात मान गया. एग्रीड मतलब मान गया, सहमत हो गया. इन दिस मैनर वन एनिमल वेंट टू द लॉयंस डेन एवरी डे टू बी ईटन अप. सो इस शर्त के तहत, या ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसकी वजह से एक एनिमल जंगल का जो राजा था, कौन था, ग्रीडी लॉयन, उसकी गुफा में जाता हर दिन उसके द्वारा खाने के लिए, यानी उनका शिकार बनने के लिए वो खुद ही उसकी गुफा में चले जाते. वन डे, एक दिन, इट वॉज ए स्मॉल रैबिट्स टर्न टू गो. एक दिन क्या हुआ कि उस दिन किसकी बारी थी, किसका टर्न था, एक छोटे से खरगोश की बारी थी जंगल के राजा मीन्स ग्रीडी लॉयन की गुफा में जाने का, उसका शिकार बनने के लिए. ही वॉक्ड स्लोली एंड टुक हिज ओन टाइम टू रीच द लॉयंस डेन. वो बहुत ही धीरे धीरे राजा की गुफा तक मीन्स शेर की गुफा तक पहुंचा, और उसने अच्छा खासा टाइम वहां पहुंचने में लिया, यानी वो आराम से धीरे धीरे राजा की गुफा तक गया. द लॉयन वॉज वेरी एंग्री बिकॉज द रैबिट वॉज लेट. जो शेर था वो बहुत ही गुस्से में था. क्यों? क्योंकि जो रैबिट था वो लेट पहुंचा था, देर से आया था. वाई आर यू लेट? तुम देर से क्यों आए? The lion roared angrily when the rabbit finally arrived. जब रैबिट शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था. वो बहुत तेज़ दहाड़ा और उसने उससे पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो? I am late because of the other lion in the jungle. मैं क्यों तो रैबिट क्या रीज़न देता है कि मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि जंगल में एक दूसरा शेर भी है. सेड द रैबिट. रैबिट ने कहा. He was shivering and he looked
स्केयर्ड, वो बहुत काँप रहा था, शिवरिंग मीन्स काँप रहा था, एंड ही लुक्ड स्केयर्ड, और वो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। द लॉयन कुड नॉट बिलीव दिस, लेकिन राजा इस पे यकीन नहीं कर सकता था। अनदर लॉयन, दूसरा शेर, इन माई जंगल, मेरे जंगल में दूसरा शेर, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जब रैबिट ने उसको ये बात बताई कि मैं क्यों लेट हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनदर लायन है, एक दूसरा शेर आ गया है, तो राजा ने बहुत ही गुस्से में और पूछा हैरानी से, दूसरा शेर मेरे जंगल में हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। टेक मी टू दिस अदर लॉयन एट वंस, मुझे उस दूसरे शेर के पास एक बार लेकर चलो। ही डिमांडेड ऑफ द रैबिट, उसने रैबिट से डिमांड की। डिमांडेड मतलब जब अपन किसी से कुछ भी चीज़ के लिए गुस्से में कहते हैं, रूडली जब कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डिमांड करना। तो जो लॉयन था, ग्रीडी लॉयन, उसने रैबिट से कहा कि दूसरा शेर, मुझे उस शेर के पास एक बार लेकर चलो। द रैबिट लेड द लॉयन टू अ डीप वेल, और वो जो रैबिट था वो लॉयन को कहाँ लेकर चला गया, एक गहरे कुएं के पास। डीप वेल यानी बहुत ही गहरा कुआं। ही सैड, उसने कहा, लुक इनसाइड, इसके अंदर देखो। लुक इनसाइड, इसके अंदर देखो। द अदर लॉयन लीव्स हेयर, जो दूसरा शेर है वो यहाँ रहता है। What do you think the lion saw when he looked inside the well? आप क्या सोचते हो कि उस जो शेर था उसको क्या दिखाई दिया होगा उसके अंदर? The lion looked inside the well. शेर उस कुएं में झांकता है या देखता है उसके अंदर। He saw his own reflection in the water. और उसने अपनी खुद की परछाई कुएं के पानी में देखी। रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई या छाया। मिरर या वाटर पे जो अपनी शेडो पड़ती है, छाया पड़ती है, इमेज बनती है, उससे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। जब लॉयन उस कुएं के अंदर झांकता है, देखता है, तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको अपनी खुद की परछाई दिखाई देती है। ही थॉट, उसने सोचा, दिस वॉज द अदर लॉयन, उसने क्या सोचा कि अच्छा ये दूसरा लॉयन है। ही रॉयड विद रेज, और वो बहुत ही तेज़ गुस्से में दहाड़ा। रेज मीन्स होता है इतना गुस्सा जिसे कि हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो वो लॉयन था वो बहुत ही एंगर में, गुस्से में आ गया और वो बहुत तेज़ दहाड़ा। I alone am the king of this jungle, he roared again. और वो शेर क्या कहता है? दहाड़ते हुए कहता है कि मैं अकेला ही इस जंगल का राजा हूँ। The lion was so angry, जो लॉयन था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। That he jumped into the deep well to attack the other lion. वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने कुछ भी सोचा समझा नहीं और डायरेक्ट उसने क्या किया? उस कुएं में छलांग लगा दी। क्यों? उस दूसरे शेर को मारने के लिए, उस पर हमला करने के लिए उसने डायरेक्टली क्या किया? कुएं में छलांग लगा दी। He was never heard of again, और फिर इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं सुनाई दिया। The rabbit came back to his burrow. Burrow means होम ऑफ रैबिट, जहाँ रैबिट रहता है या जो खरगोश का बिल होता है उससे बोलते हैं हम बरो। तो जो रैबिट था वो अपनी बरो में, अपने बिल में वापस आ गया। ऑल द एनिमल्स वर सरप्राइज टू सी हिम अलाइव। अलाइव मीन्स जिंदा, सरप्राइज्ड हैरान थे। तो सारे जो एनिमल्स थे वो रैबिट को जिंदा देखकर हैरान हो गए थे। He told them the story of the lion jumping into the well to fight his own reflection.
जब सारे एनिमल्स ने रैबिट से पूछा कि तुम जिंदा कैसे बचकर आ गए, तो फिर उसने पूरी कहानी उनको सुनाई, पूरी बात जो भी हुई थी उनको बताई कि किस तरह से उसने जो शेर था उसने अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर कुएं में छलांग लगा दी है लड़ने के लिए उसकी अपनी परछाई से। The smart rabbit had outwitted the lion. जो स्मार्ट रैबिट था यानी वो बहुत ही समझदार चतुर जो रैबिट था, वाइज था, उसने किस तरह से एक रैबिट छोटा था और शेर कितना बड़ा होता है, लेकिन उसने अपनी समझदारी से इतने बड़े शेर को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, वो भी बहुत ही चतुराई के साथ कि लॉयन को शक भी नहीं हुआ और वो उसे कुएं तक ले गया। इट हैड सेव्ड इटसेल्फ, और उसने अपने आप को भी बचाया, एंड ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट फ्रॉम द लायन, उसने अपने आप को भी उस ग्रीडी लॉयन से बचाया और जंगल के दूसरे एनिमल्स को भी। नाउ वी आर फ्री, अब हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें किसी का डर नहीं है। सैड ए फॉक्स विद ग्ली, ग्ली मीन्स वेरी हैप्पी, तो वहाँ पे जो एक फॉक्स था उसने बहुत ही खुशी के साथ कहा कि अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री है। लुक बिफोर यू लीव सैड एन ओल्ड आउल वाइजली, वहाँ पे एक बूढ़ा आउल था, उसने कहा लुक बिफोर यू लीव, इसका मीनिंग हुआ कि हमें छलांग मारने से पहले सोचना चाहिए। इसका हम एक सेंस ये भी ले सकते हैं कि हमें कुछ भी एक्शन करने से पहले या हमें कुछ भी रिएक्शन देने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे फ़ाइट करता है तो आपको फ़ाइट बैक नहीं करनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। कभी भी बेवकूफ़ के साथ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, हमें वाइजली वर्क करना चाहिए। means think 1000 times before you do any act. So student, in this story you read that how the witty had tricked the lion. The foolish lion peeped into the well and mistook his own reflection as another lion and roared loudly. Hearing the echo of his own, the lion got angry and jumped into the well and drowned. That was the end of the lion, and all animals lived happily in the jungle. किस तरह से उस जो रैबिट था छोटा सा, उसने अपनी ट्रिक चलाई और कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया उस ग्रीडी लॉयन को। और जब वो उसने अपनी ही परछाई देखी, अपनी ही आवाज़ उस कुएं में गूंजती हुई सुनी, तो वो क्या समझा कि इसमें एक दूसरा लॉयन है और वो उसको मारने के लिए उस कुएं में कूद गया बिना सोचे समझे।